नमस्कार, कटनी खबर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कटनी की कुछ खबरों की। एमपीईबी ने पूर्ण किया 11 केवी फीडर का निर्माण। एनकेजे से निकलने वाले 11 केवी एनकेजे फीडर के माध्यम से बिजली वितरण आपूर्ति की जाती थी। इसकी वजह शहर से किसी एक क्षेत्र में फॉल्ट होने पर मंगल अन्य क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो जाती थी। इसके अलावा क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में रखरखाव या मरम्मत विद्युत के लिए परमिट लेने पर बार बार एक बिजली कटौती की समस्या उत्पन्न होती थी। ये समस्या वर्षों से चली आ रही थी, जिसके स्थायी समाधान के लिए कार्यपालन अभियंता शहर संभाग कटनी ने निरीक्षण के आधार पर एक नया 11 केवी फीडर उपकेंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। कटनी खबर से सजल सांधेलिया की रिपोर्ट। सर, बरसात का सीजन आने वाला है, मानसून भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में एमपीवी क्या तैयारियां और कितना अच्छा काम अभी आपने किया है? देखिए, एमपीवी की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शहर में इस साल हमने 9 नए फीडर चालू किए हैं। बहुत सारे क्षेत्र में कटनी में बहुत सारी समस्याएं रहती थी हर बार। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो अमकुई क्षेत्र है वहाँ पे एक सिंगल 11 केवी फीडर था, उसके जगह पे हमने 2 11 केवी फीडर किए, एक 33 केवी आउटगोइंग चालू की। कटाईघाट सब स्टेशन में पहले एक 33 केवी से सप्लाई आती थी, जिससे डन कॉलोनी, बरगवा और मिशन चौक के आसपास सिंगल फीडर से सप्लाई थी। हमने कटाईघाट सेकंड एक नया 33 केवी चालू किया और उससे भी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। एक और 33 केवी आउटगोइंग हमने कटाईघाट सब स्टेशन से चालू किया, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है। एक्चुअली क्या होता था कि ये सारी इंडस्ट्रियाँ पहले हमारे पहरवा फीडर था एक 33 केवी हैवी, यहाँ गणेश चौक सब स्टेशन आता है, उससे जुड़े हुए थे। जब कभी उन फीडर में फॉल्ट आते थे तो क्या होता था कि पूरे शहर की बिजली बाधित हो जाती थी, जो हार्ट ऑफ द सिटी है गणेश चौक सब स्टेशन से चलने वाले। तो हमने क्या किया कि सारे जो इंडस्ट्रियल उपभोक्ता है उनको हटा के एक सेपरेट उनका फीडर दे दिया। तो उनके वजह से जो फॉल्ट्स होते थे वो आम उपभोक्ताओं को जो राहत मिलना चाहिए थी, जो बिजली नहीं जानी चाहिए थी, तो उससे बचत हो जाएगी। ऐसे ही 11 केवी फीडरों में भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे पहरवा मंडी सब स्टेशन से एक पहरवा मंडी 11 केवी फीडर हम लोगों ने चालू किया। 11 केवी हम लोगों ने मंगल नगर सेपरेट फीडर चालू किया। पहले एनकेजे और मंगल नगर दोनों साथ में चलते थे। किसी भी क्षेत्र में यदि कोई काम होता था, शटडाउन, ब्रेकडाउन, तो पूरा क्षेत्र की बिजली बाधित होती थी और आम उपभोक्ताओं को बहुत इसमें दिक्कतें रहती थी। तो हमने मंगल नगर क्षेत्र के लिए एक नया फीडर चालू किया। अब यदि मंगल नगर में काम होता है तो एनकेजे वाले क्षेत्रों को बिजली बाधित नहीं होती है, और एनकेजे में काम होता है तो मंगल नगर में। वैसे शहर में कुल टोटल हमने 9 फीडर चालू किए, चाहे वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, चाहे लमता इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, बरगवा हो या अमकुई, सभी के लिए हित में काम हो। इसी प्रकार से अभी मेन जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहरवा सब स्टेशन है, यहाँ से 2 फीडरों पे थोड़ा ओवरलोड वाली समस्या जाती है गर्मी में, क्योंकि गर्मी में अचानक से लोड बढ़ जाता है, लगभग डबल लोड हो जाता है गर्मी में। तो उसके लिए भी अभी एक नया उपकेंद्र जो है वो सेंक्शन है और ये बनने वाला है जल्दी ही। 4-5 महीनों में ये जगह डिसाइड हो के बन जाएगा। तो इससे मतलब नई बस्ती और ये वाला जो पॉकेट है मेन चांडक ढाल के नीचे वाला, तो इसको भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी। इस साल गर्मी में 2-3 दिन जंपर निकलने की समस्या आई है और लोड की वजह से, लेकिन उसके भी निदान के लिए अभी टेम्परेरी तौर पर हम लोगों ने जो है ना लोड शिफ्ट करने का प्लान किया, कुछ ट्रांसफर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं चल रही। प्री मानसून मेंटेनेंस की बात करें तो लगभग सारे फीडरों पे प्री मानसून मेंटेनेंस हो चुका है। जो पेड़ की डालियों की वजह से जो इंटरप्शन आते हैं वो नहीं होंगे। हालांकि जो लाइटनिंग वगैरह की वजह से जो इंटरप्शन आते हैं वो तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लाइटनिंग जब होती है तो हमारे इंसुलेटर वगैरह फॉल्ट हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए हमने एक आपातकालीन विद्युत सेवा केंद्र भी आज से लॉन्च कर दिया है। उसके नंबर भी हमने जारी कर दिया है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपातकालीन स्थितियों में जैसे पेड़ लाइनों पे गिर जाना या तार टूट जाना, करंट फैल जाना, ये सब की जानकारी आप गणेश चौक उपकेंद्र पे आपातकालीन सेवा केंद्र पे दे सकते हैं। इसका कांटेक्ट नंबर भी मैंने शेयर किया है, वो नंबर भी मैं दोहराना चाहूँगा, 9425802531, जिससे लोगों को समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि विभाग के द्वारा एक IOMS
पोर्टल जारी किया गया। इसमें क्या होता है कि पहले आम उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब कोई भी यदि फॉल्ट होता है तो उसको हम लोग तुरंत ही जो है ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने अपडेट किया, विदिन अ मिनट सारे कंज्यूमर उससे जितने भी जुड़े हुए हैं सबके मोबाइल पे SMS पहुंच जाता है, तो आपको फ़ोन करने की भी आवश्यकता नहीं है, मोबाइल पे सारी जानकारी अवेलेबल है। धन्यवाद। ठीक है।